अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मटन चाप फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो इस चटपटे चटकारेदार मटन चाप फ्राई की रेसिपी जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मटन चाप फ्राई बनाने के लिए हमने 1 किलो मटन ले लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब सबसे पहले हमें मटन को बॉईल कर लेना है, तो इसके लिए हमने एक बड़ा प्रेशर कुकर लिया है और इसके अंदर 1 किलो मटन डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे हमने लंबाई में काट लिया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब प्रेशर कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रेशर कुकर को हाई फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। अब हाई फ्लेम पे इसे 8 से 10 विसल देंगे, या मटन के अच्छी तरह से गलने तक इसमें विसल देंगे। 8 से 10 विसल बाद जब सारा प्रेशर रिलीज़ हो गया है, तो अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। मटन अच्छी तरह से गला है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए हम इसके अंदर नाइफ़ इंसर्ट करके चेक करेंगे। नाइफ़ इजीली इसके अंदर चली जा रही है, इसका मतलब मटन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब गैस को हमने हाई फ्लेम पे ऑन कर दिया है और हाई फ्लेम पर ही इसे बीच बीच में चलाते हुए इसके अंदर का जो सारा पानी है उसे हमें सुखा लेना है। तो इसके अंदर का जो सारा पानी है वो अच्छी तरह से सूख चुका है और अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसे रूम टेम्परेचर पे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो जब तक चाप ठंडा हो रहा है, चलिए हम इसका मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। अब इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून दही डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। 1 टेबलस्पून हम इसमें सूखा अक्खा धनिया डाल देंगे, जिसे हमने चकला बेलन से क्रश कर लिया है। 1 टेबलस्पून हम इसमें टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने शान का टिक्का मसाला यूज़ किया है, आप इसकी जगह पे किसी और ब्रांड का टिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास टिक्का मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें चाट मसाला डाल देंगे। आधा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच तीखा वाला लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम एक बड़े नींबू का रस डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल के इसे फिर से मिला लेंगे। अब जो चाप हमने उबाले थे वो पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, तो इसके ऊपर हम ये जो तैयार किया हुआ मैरिनेशन है उसे लगा देंगे। और हम इस तरह से ही एक एक करके चाप के ऊपर मैरिनेशन लगाएंगे, क्योंकि ये उबले हुए हैं। अगर आप एक साथ में ही इसे बाउल में डाल के इसके ऊपर मैरिनेशन लगाएंगे तो चाप के टूटने के चांसेस होंगे। और इस तरह से हम एक एक करके सभी चाप के ऊपर मैरिनेशन को लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे चाप के ऊपर मैरिनेशन को लगा लिया है। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में हमने काफ़ी सारा ऑयल लेके इसे अच्छी तरह से गर्म कर दिया है और अब फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। और मीडियम फ्लेम पे हम ये जो सारे मैरिनेशन लगे हुए चाप है इसे हम फ्राई कर लेंगे। चाप को हमें अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे। तो यहाँ पर जितने चाप एक साथ में पैन में आते थे उतने मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो कुछ देर बाद चाप एक तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे दूसरी तरफ पलट लेते हैं और अब इसे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। चाप अब दोनों तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन और क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं, तो अब इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेते हैं। और इस तरह से हम बाकी के चाप को भी अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने बाकी के सभी चाप को भी अच्छी तरह से दोनों तरफ से ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है और अब इन्हें भी हम ऑयल में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी चाप को अच्छी तरह से ब्राउन फ्राई करके निकाल लिया है। अब चलिए इसके साथ खाई जाने वाली जो चटनी है उसे भी हम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राइंडर जार में मैंने एक बड़ा टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब इसमें हम 7 से 8 हरी मिर्च डाल देंगे। 7 से 8 लहसुन डाल देंगे। आधा कप हरा धनिया डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। आधा टीस्पून चाट मसाला। 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते डाल देंगे और इसे बिना पानी ऐड किए ही अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने चटनी को पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चटनी को भी तैयार कर लिया है। अब चलिए हम चाप फ्राई को सर्व कर लेते हैं। तो चाप फ्राई को सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट में ऑनियंस को कट करके निकाल लिया है और तैयार की हुई चटनी को भी रख दिया है। अब चलिए इसके अंदर हम जो तैयार किए हुए चाप फ्राई है उसे रख लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने मज़ेदार से चटपटे से चाप फ्राई को सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर हम नींबू का रस डाल देंगे और साथ ही में हम थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे। तो मज़ेदार से चाप फ्राई खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और अब मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गला है, अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है और इस चटनी के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो आप इस चटनी को भी ज़रूर बनाइए। तो अगर आपको ये चाप फ्राई की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।